गुजरात के चौधरी ज्यादा सियाना बनने के चक्कर में मारे गए। इमरान खान के दो करीबी साथियों जहांगीर तरीन और अलीम खान की जानिब से खुलकर उनके सामने आ जाने के बाद अब पंजाब की सियासत मुकम्मल तब्दील होती दिखाई देती है और कल तक अपोजिशन जमातों की तवज्जो का मरकज रहने वाले गुजरात के चौधरी ज्यादा सियाना बनने के चक्कर में मुकम्मल तौर पर खड़कते हुए दिखाई देते हैं। कल तक पंजाब असम्बली में 10 नशिस्तें और कौमी असम्बली में 5 नशिस्तें रखने वाली काफ लीग अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और नवाज लीग से मिन्नतें करवा रही थी, लेकिन अब जो सूरत हाल बनती दिखाई देती है इसमें चौधरी खुद मिन्नत तरलों पर आएंगे, लेकिन पंजाब असम्बली की स्पीकरशिप फिर भी नहीं बचा पाएंगे। तरीन ग्रुप के जराये का कहना है कि जब पंजाब में उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अज़्म-ए-एतमाद लाई जाएगी तो साथ में स्पीकर असम्बली के खिलाफ भी तहरीक जमा करवाई जाएगी। उनका दावा है कि तरीन और अलीम ग्रुप को पंजाब में 50 से ज़ायद जबकि कौमी असम्बली में 30 के करीब अरकान की हिमायत हासिल है। चुनाचे वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का अपने ओहदों पर बरकरार रहना नामुमकिन हो चुका है। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अपोजिशन की जानिब से तहरीक अज़्म-ए-एतमाद के ऐलान के बाद जहांगीर तरीन और अलीम खान का इकट्ठे हो जाना इस बात का गमाज़ है कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि अलीम खान ग्रुप के हैरानकुन अंदाज से सामने आना इमरान खान के लिए वाकई परेशान कुन है, वो भी एक ऐसे वक्त जब अपोजिशन वाले उनके खिलाफ अज़्म-ए-एतमाद की तहरीक लाने के लिए कौमी असम्बली का सेशन बुलाने को मुकम्मल तैयार बैठे हैं। हुक्मरान जमात के लिए जहांगीर तरीन और अलीम खान का इकट्ठा होकर हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाना एक जबरदस्त धचका है, क्योंकि पार्टी पहले ही अपनी जमात के अरकान कौमी असम्बली और इत्तेहादियों के वोट महफूज करने में मसरूफ थी। अब तक तरीन ग्रुप को राम करने या फिर काफ लीग से इमरान खान की खुली हिमायत का ऐलान करवाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। इस पर एक और मुसीबत ये कि पीटीआई के अलीम खान और सरदार यार मोहम्मद रिंद अचानक सरगर्म हो गए हैं और ऐसे लोगों के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं जो इमरान खान को निकाल बाहर करने पर तुले हैं। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन की तरह अलीम खान और यार मोहम्मद रिंद को भी पीटीआई के दर्जनों अरकान पर अपना असर व रसूख है, लेकिन इमरान खान को अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि इनकी मुखालिफ तमाम कुव्वतें अचानक खुलकर सामने कैसे आ रही हैं। याद रहे कि इमरान खान के खिलाफ अज़्म-ए-एतमाद की तहरीक के ऐलान से पहले एस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह तौर पर अपोजिशन को सियासत में न्यूट्रल रहने की यकीन दहानी करवा दी थी। इसलिए माजी के बरक्स इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले गुजरात के चौधरीयों और एमक्यूएम को एस्टेब्लिशमेंट से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा और इसीलिए ये अपनी फैसला साजी में भी कंफ्यूजन का शिकार है। पीटीआई के इत्तेहादी काफ लीग और एमक्यूएम वाले यहाँ हैं और न वहाँ। दूसरी जानिब काफी अरसे बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआईएफ वाले खुलकर एतराफ़ कर रहे हैं कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट बज़ाहिर न्यूट्रल नजर आ रही है, लेकिन सच तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत न होना वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लाहौर में चौधरीयों के साथ मुलाकात में हिमायत न मिलने के बाद इमरान खान ने पेशावर की एक अहम तरीन अस्करी शख्सियत को अपना असर व रसूख इस्तेमाल करने को कहा था, जिसने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को चौधरीयों से मुलाकात के लिए भेजा। ताम काफ लीग की क़यादत बज़ाहिर ज्यादा सियाना बनते हुए अपना रेट बढ़ाने के चक्कर में ही मारी गई। अब अलीम खान की जानिब से पंजाब की वज़ारत आला का उम्मीदवार बनने के बाद चौधरीयों को न तो अपोजिशन ये ओहदा दे सकती है और न ही इमरान खान, बल्कि हालात तो ऐसे हैं कि परवेज़ इलाही की स्पीकरशिप भी खतरे में दिखाई देती है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।